नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का। केंद्र सरकार की ओर से देश में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि काफी समय बाद केंद्र ने पेट्रोल डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी है। केंद्र की बात मानकर राज्य भी वैट कम करे। अब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वैट कम करें। केंद्र राज्य सरकारें अब राजनीतिक स्वार्थ को त्यागें और गंभीर राष्ट्रीय समस्याओं पर ध्यान दें, ताकि यहां आम जनजीवन सामान्य हो सके। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वैट कम करें। केंद्र राज्य सरकारें राजनीतिक स्वार्थ को त्यागें, ताकि आम जनता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। काफी समय बाद केंद्र ने थोड़ी राहत दी है। ये ट्वीट भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मायावती ने ये ट्वीट करके कहा कि अब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वैट को घटाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें राजनीतिक स्वार्थ को त्यागें। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना भी बैठक में मौजूद। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी बैठक में शामिल। सपा से इंद्रजीत सरोज भी इस बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना भी बैठक में मौजूद। विधानमंडल के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले हो रही है सर्वदलीय बैठक। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी। बसपा विधायक उमाशंकर भी बैठक में मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना भी इस बैठक में मौजूद हैं। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी। बसपा विधायक उमाशंकर भी बैठक में मौजूद। विधानमंडल के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले हो रही है सर्वदलीय बैठक। खबर लखनऊ से है, जहां आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसके सपा प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने विधानमंडल दल की बैठक की संशोधित सूचना सभी विधायकों को भेज दी है। बैठक में विधानसभा सदस्यों के साथ ही विधान परिषद सदस्यों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में सपा विधानमंडल दल के नेता अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ सोमवार से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे। सपा कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और किसानों समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को सदन में घेरेगी। आपको बताते चले, पहले ये बैठक 21 मई को बुलाई गई थी, फिर अखिलेश यादव के निर्देश पर अचानक इसे रद्द कर दिया गया था। तो सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष दल बैठक बुलाई गई है, जिसमें यहां पर आज रणनीति बनाई जाएगी कि किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा। इसी के साथ महंगाई, किसानों के मुद्दों को और बेरोजगारी को यहां पर उठाया जा सकता है। तो विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। एक 111 जीते हैं, उसमें से एक माननीय शिवपाल जी की अलग पार्टी है। 110 लोग वो हैं जो अखिलेश यादव जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि शिवपाल यादव नाराज है? नहीं, वो अलग पार्टी के हैं। आजम खां की नाराजगी से
अपनी जगह है, लेकिन आदम खां की राय अपनी जगह है। मैं किसी की राय को बहरहाल उसको प्रेशराइज करना नहीं। उसकी खबर लखनऊ से, जहां डीएम अभिषेक प्रकाश ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। आपको बताते चलें, यातायात बाधित न हो इसके लिए सीएम योगी ने सख्त आदेश जारी किए। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम लखनऊ सड़क पर उतर आए हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही साथ कहा कि यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीएम के साथ नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी, जेसीपी पीयूष मोडिया के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। तो डीएम ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की यहां पर सलाह दी गई है। साथ ही साथ जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ट्रैफिक नियमों को लेकर के अब कार्रवाई होगी। लखनऊ में सड़क पर उतरे डीएम अभिषेक प्रकाश। सड़क सुरक्षा को लेकर के विशेष अभियान चलाया गया। इसी के साथ लोगों को सलाह दी गई है कि यातायात नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ में पुलिस आयुक्त ने थाना काकोरी, थाना डुबुग्गा और थाना पारा में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों की ओर से की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की है। वहीं समीक्षा के दौरान कुछ विशेष मुद्दों पर बल दिया गया। साथ ही साथ पुलिस आयुक्त ने चोरी, नकबजनी की घटनाओं के दृष्टिगत रात्रि गश्त बढ़ाने और 2 पहिया 4 पहिया पीआरवी वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित करके इन अपराधों की रोकथाम के लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए निर्देशित भी किया है। तो कई अहम मुद्दों पर यहां पर बल दिया गया है और साथ ही साथ लंबित विवेचनाओं पर समीक्षा की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लंबित विवेचनाओं पर समीक्षा की गई। इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर के यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से सबकी ड्यूटी तय की जाए ताकि रात में जिस तरीके से अपराध होते हैं उन अपराधों को रोका जा सके। तो लंबित विवेचनाओं पर समीक्षा करने के बाद यहां पर और कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने के बाद दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी की रिहाई को लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी को गुडुम्बा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा रद्द होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपके सामने ऋषि द्विवेदी की रिहाई को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। ऋषि द्विवेदी जी को हम लोगों को रिहा करने की मांग करनी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, कल रात को 1 बजे के लगभग अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि द्विवेदी जी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया है। इस अवसर पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गुडुम्बा थाने पर पहुंच रहे हैं। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी बलिदान दिवस मनाया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। साथ ही राजीव गांधी के उद्देश्य और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर जिला महानगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि लोग तरह तरह की अटकलें
लगाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रतिनिधि और कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कार्यों और राजीव गांधी जी के विचारों को पहुंचाएंगे। तो कानपुर में राजीव गांधी बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का यहां पर संकल्प लिया गया है। इसी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है राजीव गांधी को। एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने अवैध शराब की बिक्री और पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को मौके पर धर दबोचा। एसटीएफ टीम ने आरोपियों के पास से 35,000 बैरल अवैध नेचुरल स्प्रिट, 25 ड्रम पेट्रोल, 3 ड्रम डीजल समेत चोरी करने के उपकरण बरामद किए। पुलिस की माने तो सभी आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2 आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदायूं के विकास खंड म्याऊं के गांव साड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर राशन न बांटने का आरोप लगा है। गांव की गर्भवती और धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों के परिजनों ने कहा कि यहां पर लगभग 3 महीने से राशन नहीं बांटा गया और जब राशन बांटा जाता है तब ना ही कोई सूचना दी जाती है और ना ही किसी प्रकार का कोई बुलावा आता है और जो मौके पर पहुंच जाता है उसे आधा अधूरा राशन दे करके वहां से टाल मटोल कर दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं उन्हें भी किसी प्रकार का राशन और अन्य सुविधा नहीं दी जाती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर आरोप लगे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को और कुपोषित बच्चों को समय पर राशन भी नहीं दिया जाता है। 3 महीने से राशन यहाँ पर नहीं बांटा गया, ये आरोप लग रहे हैं। बदायूं की एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की तरफ से एक बड़ी लापरवाही, 3 महीने से राशन नहीं बांटा गया है। बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं उन्हें भी किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इसी के साथ जो कुपोषित बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी किसी प्रकार का कोई राशन नहीं बांटा जाता है। राशन ना बांटने का यहाँ पर आरोप लग रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आपका रुख करूंगी। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर आरोप लग रहे हैं, 3 महीने से राशन नहीं बांटा गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जनपद म्याऊं विकासखंड के गांव साड़ी का है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि 3 महीनों से, गर्भवती महिलाओं ने आरोप लगाए कि 3 महीने से राशन नहीं बांटा गया है। जी मैम। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है? जी मैम, वो जो उस गांव पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उनके लिए फोन किया गया था, तो मैम 2 बार फोन किया गया था तो फोन उठाया नहीं गया था। जी 3 महीने का समय बहुत काफी समय होता है, ऐसे में लोगों को राशन नहीं मिलना, लगातार यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी कहीं ना कहीं सामने आई है यहाँ पर। आदित्य जी 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 मैम।
और जो मैम 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके सरकार द्वारा चना आधा किलो और दलिया 500 ग्राम और इतना सामान आता है मैम। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, एक किलो चना का पैकेट, 1 किलो दलिया का पैकेट और 45 ऑयल आता है। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर कहीं ना कहीं राम भरोसे सारी सुविधाएं छोड़ दी गई हैं कि अगर कुपोषित तो जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, तो कब तक इंतजार करना पड़ेगा? अधिकारी कब संज्ञान लेंगे? जी मैम, अभी तक अधिकारियों ने मैम इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपकी ग्रामीणों से बात हो पाई आदित्य, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? उनका यही कहना है जब कभी भी राशन और बढ़ता है तो जब वो जाते हैं तो क्या बोलते हैं बिना सूचना के बांट दिया जाता है मैम, और कभी वो जाते हैं तो उन्हें वापस कर दिया जाता है, ग्रामीणों को कहना है। क्या उन्होंने किसी से इसकी शिकायत की है आदित्य? नहीं, वो इस बारे में तो उन्होंने मना किया। अभी तक बता रहे थे कि हम किसी से शिकायत नहीं की मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 महीने से राशन नहीं बांटा गया है, लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ के शासन प्रशासन और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश के अनुसार तालाबों की खुदाई रॉयल्टी दी गई है। ठेकेदारों को 2 मीटर खुदाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खनन ठेकेदार और माफिया विनय तिवारी ने लगभग 26 बीघा तालाब को बना दिया है मौत का कुआं। जो हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि आसपास के किसानों की भूमि बरसात में पानी यहां पर भर जाएगा और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 2 मीटर की बजाय 16 फीट की खुदाई कर दी गई। खनन माफियाओं ने, जिसकी जिम्मेदारी खनन विभाग, तहसील सरोजनी नगर, एसडीएम लेखपाल, तहसीलदार कानूनगो की होती है। कुआं खनन ठेकेदार विनय तिवारी ने प्रतिदिन और रात में खुदाई करी और लाखों घन मीटर मिट्टी खाली प्लॉटों में डाल करके मोटी रकम ऐंठ ली है। तो ठेकेदार आदेश का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम ने तालाबों की खुदाई का आदेश दिया था, 2 मीटर की बजाय 16 फीट की खुदाई कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थानापारा क्षेत्र के बुद्धेश्वर पुल के नीचे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान व्यापारियों ने उप निरीक्षक डॉक्टर खेड़ा राठी पटल 45,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप उन पर लगा है। वहीं उप निरीक्षक राठी पटल का कहना है कि दक्षिणी जोन में 200 सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें से बेहतर पुलिसिंग को लेकर के डीसीपी साउथ द्वारा मेरा नाम 1 नंबर पर आया। इसी को लेकर के कुछ दबंग आपराधिक किस्म के लोग मेरी की छवि को खराब करना चाहते हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। मथुरा जनपद में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते तमाम हॉस्पिटल बिना मान्यता के ही संचालित हैं। उन्हीं हॉस्पिटल की लिस्ट में नाम है मथुरा के जीवन ज्योति हॉस्पिटल का। आपको बताते चले, एक अधिवक्ता ने करीब 1 महीने पहले शिकायत की थी, उसके बावजूद भी अभी तक हॉस्पिटल बदस्तूर संचालित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हॉस्पिटल में मानकों के विपरीत संचालन करते हुए मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्पिटल के 2 मंजिलें होने के बावजूद भी ना तो यहां अग्निशमन संयंत्र है और ना ही प्रमाण पत्र दिया गया है, और उसके बाद भी इस हॉस्पिटल को संचालित किया जा रहा है। तो मरीजों की जिंदगी के साथ यहाँ पर लगातार खिलवाड़ हो रहा है। 2 सालों से ये हॉस्पिटल संचालित है, लेकिन अभी तक किसी की नजर इस हॉस्पिटल पर नहीं पड़ी है। देखना रोहित आ गया है। देखिए, जीवन ज्योति हॉस्पिटल है कृष्णा नगर में, उसको हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया था और उसको वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए और रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए उसको समय दिया गया था। उसके उपरांत जब उनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए
एक अप्लाई किया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमने अप्लाई कर दिया गया, लेकिन वो अभी पुराना अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा पाए। उनको पुनः दोबारा एक नोटिस दिया जाएगा। अगर इसके उपरांत भी वो नहीं दिखाए तो उनके विरुद्ध नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।